एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ था, जिसके ऊपर फल की जगह सोने के सिक्के लगते थे। जो भी इंसान उन सोने के सिक्कों की लालच में उस पेड़ पर चढ़ता, पेड़ के ऊपर बैठा भूत उन्हें पकड़कर खा जाता। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। उसी जंगल के पास वाले गांव में एक लालची बनिया रहता था। बनिया एक नंबर का बेईमान और लालची किस्म का इंसान था। अपने दुकान पर आने वाले ग्राहकों को मिलावटी सामान बेचकर उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। उसके यहाँ भोला नाम का एक नौकर काम करता था। भोला अपने नाम की तरह सच में भोला था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। अरे भोला कहाँ मर गया, जल्दी बाहर आ। भोला बनिया के पास आता है। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ, हमारी दुकान का सामान खत्म हो रहा है। आज ही शहर जाकर सारा सामान लाना होगा। अब तू भी मेरे साथ चल। ठीक है मालिक। दोनों एक बैलगाड़ी में बैठकर शहर की बड़ी दुकान पर पहुंचते हैं। उस दुकान में ज्यादा ग्राहक होने की वजह से उन दोनों को सामान लेने में बहुत देर हो जाती है। दोनों सारा सामान बैलगाड़ी में रखकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वही जंगल पड़ता है। अरे आज तो बहुत देर हो गई। रात को ये जंगल कितना डरावना दिखाई दे रहा है। मुझे ठीक से रास्ता समझ नहीं आ रहा है। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। देखते ही देखते दोनों जंगल के बीचों बीच उसी सोने के सिक्कों के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वो पेड़ दिखाई देता है। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। ये तो एक सोने के सिक्कों का पेड़ है। क्या बात है, इतने सारे सोने के सिक्के। बनिया अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उन सिक्कों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी भोला उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे रुकिए मालिक, लालच में मत पड़िए। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। आप ही सोचिए, सोने के सिक्कों का पेड़, ये भला कैसे हो सकता है? अरे भोला, तू तो सच में भोला है। पेड़ पर लगे इतने सारे सोने के सिक्के तुझे दिखाई नहीं दे रहे? अरे भाई, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करता हूँ। अरे पगले, यही तो मौका है अमीर बनने का। चल हट। बनिया पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे सोने के सिक्के तोड़कर एक बड़े कपड़े में समेट के उसे बांध लेता है। तभी वो भूत दोनों के सामने आ जाता है। लालची इंसानों, आखिर तुम भी मेरे जाल में फंस गए। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी बनिया देखता है कि सारे सोने के सिक्के सांप और बिच्छू में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? सांप, बिच्छू, बचाओ! मैंने कहा था ना मालिक, लालच मत करिए। अरे अब इन सब बातों का क्या फायदा? अरे मर गए रे। अरे भाग भोला, अपनी जान बचा, भाग। और दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। भूत भी उनके पीछे भागता है। कहाँ तक भागोगे? आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। तभी सामने उन दोनों को एक कुटिया दिखाई देती है। मालिक, वो देखिए, सामने एक कुटिया है। जल्दी से उसके अंदर चलिए। दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस कुटिया के अंदर चले जाते हैं।
कुटिया के अंदर एक साधु महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। बनिया साधु महाराज के पैरों में गिर जाता है। हमें बचा लीजिए महाराज, एक भूत हमारे पीछे पड़ा है। साधु महाराज का ध्यान भंग हो जाता है। अरे कौन हो तुम दोनों और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बनिया साधु महाराज को सारी बातें बता देता है। तभी उन दोनों का पीछा करते हुए वो भूत कुटिया के पास आ जाता है। बाहर निकलो, आज तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन है। साधु महाराज बाहर आते हैं। बनिया और भोला दोनों डर के मारे साधु महाराज के पीछे खड़े हो जाते हैं। तू इन दोनों को क्यों मारना चाहता है? हाँ? इन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जाने दो इन्हें। अरे साधु, मैं तो तुझे भी मार के खा जाऊंगा, तू अपने बारे में सोच। अरे मर गया रे, अब मुझे कौन बचाएगा? और तभी बनिया अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? भूत बनिया को पकड़ लेता है। अब कहाँ जाओगे? साधु महाराज, जल्दी कुछ कीजिए। साधु महाराज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। समझा, इस भूत की जान एक गुड़िया में बसी है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम जल्दी से सामने उस नदी के किनारे बनी गुफा में जाओ। तुम जैसे ही उस गुफा के अंदर जाओगे, तुम्हें अंदर बहुत सारी काले रंग की गुड़िया उल्टी झूलती हुई दिखाई देगी। उसमें से एक गुड़िया को तुम्हें मारना है। लेकिन महाराज, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उनमें से जो गुड़िया एक आंख से कानी होगी, तुम उसे पकड़कर ये मंत्र 3 बार पढ़ देना और उसकी गर्दन उखाड़ देना। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ, आप जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दीजिए। साधु महाराज भोला को वो मंत्र बता देते हैं। भोला भागकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही भोला को उल्टी झूलती हुई गुड़िया दिखाई देती है। अरे मर गया रे, यहाँ तो इतनी सारी गुड़िया हैं, लेकिन वो एक आंख वाली गुड़िया तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी भोला की नजर गुफा के कोने में लटक रही एक गुड़िया पर पड़ती है, जिसकी एक आंख नहीं होती। हाँ, मिल गई, लगता है यही वो गुड़िया है। भोला दौड़ कर जाता है और उस गुड़िया को पकड़ लेता है और फिर साधु महाराज का बताया हुआ मंत्र 3 बार पढ़कर उसकी गर्दन उखाड़ देता है। और देखते ही देखते उस गुड़िया के साथ वहां मौजूद सभी गुड़िया जलने लगती हैं और दूसरी तरफ वो भूत भी जलने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं! और भूत जलकर वहां से गायब हो जाता है। फिर भोला भागकर बनिया के पास जाता है। आप ठीक हैं मालिक? आज मेरे लालच ने तो मेरी जान ही ले ली थी, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। और इसी तरह फिर एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।